हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगर आप किसी लव रिलेशन में परेशान हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से परेशान हैं, पैसे और धन की समस्या से परेशान हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, लगातार घाटा हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, धन आता भी है तो टिक नहीं पाता है, मन चाही सफलता, चाहे वो व्यापार हो या पर्सनल लाइफ हो या कोई भी नौकरी हो, उसमें नहीं मिल रही है, या आप घर में लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, जॉब को लेके परेशान हैं, किसी कोर्ट केस में या मुकदमे में आपको विजय नहीं मिल रही है, अगर आप तलाक लेना देना या हटना चाह रहे हो, किसी को हटाना चाह रहे हो, किसी ने आपके परिवार पर काला जादू कर दिया है, बुरी नज़र डाल दी है, कभी कभी क्या होता है किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती और संतान होती है तो नालायक होती है, और वैवाहिक जीवन में बार बार समस्याएं आ रही है, आप विदेश जाना चाहते हैं पर विदेश नहीं जा पा रहे हैं, बिजनेस या नौकरी के लिए आपके परिवार पर भूत प्रेत या बाहरी शक्तियों का प्रभाव हो गया है, आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया है, और या फिर आप सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन आदि बनना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक समस्या आपके साथ है तो माँ कामाख्या का सिंदूर या माँ कामाख्या का वस्त्र आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ कामाख्या का सिंदूर एक्चुअली होता क्या है ये मैं आज आपको बता दूं। माता कामाख्या एक्चुअली 51 शक्ति जो पीठ है उसमें से सबसे बड़ी माता है और सबसे बड़ी शक्ति पीठ है, और जितने तांत्रिक पूजा होते हैं वो सभी इन्हीं शक्ति पीठ पर किए जाते हैं। यहाँ एक साथ सारी की सारी 10 महाविद्याएं जिनकी हम गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं वो सारी एक साथ विराजमान हैं। दोस्तों, हर साल जून के महीने में अम्बुबाची का मेला लगता है। अम्बुबाची नीलांचल पर्वत पर स्थित है और वहाँ पे 3 दिनों के लिए मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। इन 3 दिनों में ऐसा माना जाता है ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है और माता के योनि से रक्त निकलता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है माता सती की योनि स्थित है। माता कामाख्या की उत्पत्ति शिव जी की वजह से हुई थी। उसके पीछे की घटना ऐसी आती कि सती माता राजा दक्ष की पुत्री थी और शिव जी से प्रेम करती थी। राजा दक्ष ये नहीं चाहते थे और सती ने शिव जी से शादी कर ली। राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया और शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया उस यज्ञ में, जिससे क्रोधित होकर के उन्होंने शिव जी का अपमान किया और अपशब्द कहे, और सती को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तब शिव जी ने सती के मृत शरीर को उठा करके संहारक नृत्य किया था, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस प्रलय से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे कि सती के अंग 51 अलग अलग जगहों पर गिरे, और जहाँ जहाँ इनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। नैना देवी में माना जाता है माता के नेत्र गिरे थे, ज्वाला देवी में जिह्वा गिरी थी। ऐसे ही जहाँ कामाख्या मंदिर है वहाँ माता सती की योनि गिरी थी, जिसके कारण माता कामाख्या मंदिर सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक माना जाता है। और इस मंदिर पर बलि प्रथा आती है। हर साल अघोरी तांत्रिक इस मंदिर पर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, 3 दिन के बाद जब पट खुलते हैं तो फिर सभी लोगों को प्रसाद के रूप में माता कामाख्या का वस्त्र और सिंदूर वितरण किया जाता है। कामाख्या सिंदूर असली में छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होता है, जो कि माँ कामाख्या के मंदिर से प्राप्त होता है। प्रसाद के रूप में दी जाती है ये चीज़ें। किसी किसी को कड़े और यंत्र भी मिलते हैं। और दोस्तों, जब मंदिर का द्वार खुलता है तो ये जब मिल जाता है और जिसके पास ये सिंदूर होता है, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो माँ कामाख्या का सिंदूर या कामया सिंदूर भी जिसको हम कहते हैं, उसको प्रयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं को हटा सकते हैं।
नवरात्र में जिसमें 9 देवियों की पूजा होती है, ऐसा समय होता है जिसमें आप कुछ भी मांग लें तो आपको देवी का आशीर्वाद मिल जाता है। और अगर आप अपनी पूजा में कामाख्या सिंदूर का प्रयोग करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जो भी मनचाही मनोकामना होती है सिद्ध रूप से उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों होली, दिवाली और छठ पूजा पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, आपके द्वारा किए गए कार्य सफल हो जाए, आपकी अगर कोई जॉब में है, आपके बॉस वश में नहीं है, आप किसी को भी वश में करना चाहते हैं, तो नवरात्र में शुरू करके 41 डेज तक आप ये तिलक रोज अपने सिर पे करें, मस्तक पे लगाएं। आप देखेंगे आपके सभी कार्य सफल होते हैं और आपका हर कोई आपके वश में हो जाता है। दोस्तों, कामाख्या सिंदूर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इस सिंदूर से शीशा टूट जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, बहुत ही सिद्ध है ये सिंदूर और कामाख्या सिंदूर का प्रयोग आपको सोमवार या शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और कम से कम 3 से 7 दिन या बताए गए दिन तक करना चाहिए। अगर आपको पत्थर के रूप में सिंदूर प्राप्त हुआ है तो इसे किसी साफ पीसने वाले जैसे ओखली से पीस लें या घर में जो भी मौजूद हो, जो भी चीज़ में आप इसको डालकर पीस सकते हैं उससे पीस करके आप इस पाउडर को, कामाख्या सिंदूर को कोई डब्बे में रख लें। अगर चांदी या तांबे की डब्बी है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो किसी भी डब्बे में आप इसको रख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डब्बे में से सिंदूर को निकालकर 7 या 11 बार मंत्र को पढ़ना है। सिंदूर को मंत्र में बता देती हूँ आपको। सिंदूर को थोड़ी सी मात्रा को हथेली में लेकर के, अगर गंगा जल है तो गंगा जल ले लें, नहीं तो थोड़ा सा दूध या पानी का प्रयोग करें। उसमें थोड़ा केसर मिलाएं, थोड़ा चंदन पाउडर मिलाएं, फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए माथे पर तिलक लगाना चाहिए, या इसको आप चाहें तो अपने शरीर पर भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी मात्रा अपने मंदिर में रख करके प्रतिदिन आप इसका पूजन भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे आपको लगता है किसी ने टोना टोटका ये सब किया हुआ है तो घर के चारों कोने में भी इसको छिड़क देंगे तो सभी टोने टोटके खत्म हो जाते हैं। और सिंदूर को प्रयोग करने के पहले एक मंत्र का आपको 7 या 11 बार उच्चारण करके फिर तिलक लगाना चाहिए रोज, वो मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र है कामाख्याम काम संपन्ना कामेश्वरी हर प्रिया कमाना देही में नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वता वासिनी त्वा देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। दोस्तों, ये मंत्र का 7 या 11 बार आपको जप करके ये मंत्र को आपको वशीकरण तिलक लगाना चाहिए और आप देखेंगे कैसे सभी लोग इसके बाद आपके वश में होते हैं। चाहे कोई आपसे दूर हो या पास हो, अगर सामने आपको देख सकता है, अगर स्पेशली आपके पति का वशीकरण करना चाहते वो आपसे दूर हो गए हैं और आप उनको नहीं देख पाएंगे कि ये तिलक लगाने के बाद, तो ऐसे में उनका नाम लेकर के मन में प्रार्थना करने के बाद माता का मंत्र जप करके ये तिलक लगाएं उनका नाम लेकर के, और आप देखेंगे 41 डेज के ये प्रयोग से कैसे वो आपके पास खींचे चले आते हैं। अगर आपको व्यापार में घाटा ही घाटा लग रहा है तो इन नवरात्र में आपको एक काम करना है। हर संभव प्रयास के बाद भी अगर आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो आपको 1 कटोरी बासमती चावल दान में देने से माना जाता है रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। और घर में यदि आर्थिक तंगी रहती है, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसे में एक लाल चमकीला कपड़ा ले लें, उस पे बिछा करके उस पर लाल कामिया सिंदूर के 1 या 2 टुकड़े रख लें, लाल गुलाब के फूल रख लें, रोली रख लें और 58 पैसा रखें। जी हाँ, 58 पैसा रखना है। फिर इस कपड़े में सारा सामान को बांध करके पोटली नुमा बना करके आपको अपने घर की तिजोरी या गल्ले में रख देना है। इससे सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं और साक्षात माता रानी का आपके घर में वास हो जाता है। दोस्तों, इस प्रयोग को प्रत्येक नवरात्रि पे अगर आप दोहरा सकें तो आप धनवान होते चले जाएंगे। अगर आपकी दुकान में व्यवसाय में नुकसान हो रहे, ग्राहक कम आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं,
तो रविवार की दोपहर को 5 कागजी पीले नींबू काट करके अपने व्यवसाय स्थल पर 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 मुट्ठी पीली सरसों और 2 टुकड़े कामिया सिंदूर के साथ रख दें। अगले दिन ऑफिस दुकान खोलने के बाद इन सभी सामान को किसी सुनसान जगह पर कच्ची धरती में गाड़ दें। दोस्तों, तुरंत आपके सभी कार्य पूरे होने लगेंगे और आपकी दुकान आदि पर जो क्लाइंट नहीं आ रहे थे वो भी आने लगेंगे। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं तो रात में सोते समय पत्नी के पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर कामिया सिंदूर रखना चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पति को देसी कपूर जला देना चाहिए और पत्नी को सिंदूर को घर में फैला देना चाहिए। दोस्तों, ये एक तीव्र तांत्रिक उपाय है। इससे कुछ ही दिनों में पति पत्नी का आपसी झगड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर तलाक तक की नौबत आ गई हो तो बरगद का एक हरा रंग का पत्ता ले लें और उस पर कामिया सिंदूर को गंगा जल में मिक्स करके संबंधित व्यक्ति का नाम लिखें। अगर आपके पास कामिया सिंदूर नहीं है दोस्तों, तो आप लाल चंदन के द्वारा भी इसका उपाय कर सकते हैं। इसके बाद पत्ते पर लाल गुलाब की पत्तियां रख दें और इन सब को बारीक पीस लें। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसके नाम में जितने अक्षर हैं उस बारीक बुरादे की उतनी ही गोलियां बनाएं। रोजाना 1 गोली नियम से उस व्यक्ति या महिला के घर के मेन गेट पर फेंक दें। जल्दी ही दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी, आपसी संबंध ठीक हो जाएंगे और दोनों का मिलन हो जाएगा। दोस्तों, अगर बॉस से परेशान है, दुश्मन परेशान करते हैं तो सफ़ेद रंग का आधा मीटर कपड़ा ले लें, उस पर काजल से उस व्यक्ति का नाम ले लें। ध्यान रखें उसको आपकी छोटी वाली उंगली से उस पर्सन का नाम लिखना है। उसके बाद उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हों उस पर उतनी ही बार आप स्पिट कर दें या थूक दें तो माना जाता है कि वो आदमी आपके वश में आ जाता है। दोस्तों, अगर आप धन की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप कामिया सिंदूर के अलावा भी 1-2 टोटके आपको बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं। वो है, आप इन नवरात्रों में 22 पीपल के पत्ते ले लें। मंगलवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा या शनिवार को। इनको धो करके रख लें। इसके बाद पूरब दिशा पे मुख करके हर पत्ते पर राम राम लिखें और उसके बाद इसकी माला बनाकर हनुमान जी पर चढ़ाएं। आपको धन लाभ होने लगता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि ये प्रयोग केवल मंगलवार या शनिवार के दिन से ही आरंभ करें। इसको आपको लगातार 43 डेज तक कर सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 8 दिन आपको ये लगातार करने हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन ही आटे में गुड़ मिलाकर के छोटे छोटे पुए बना लें और उसको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और गरीबों को खिलाएं। इससे भी आपके घर में सारे कर्जे आदि दूर हो जाते हैं। तो कर लीजिए उपाय। मैंने बहुत सारे नवरात्र के आपको उपाय बताए हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के कामिया सिंदूर का आज हमने डिस्कशन किया है, आप किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आपको झांसा दे करके बहुत पैसे मांग करके आपको देने का वादा करते। कामिया सिंदूर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप नॉर्मल सिंदूर माता देवी के चरणों में रख करके 9 दिन तक उसके बाद इसका प्रयोग शुरू करें। और हाँ दोस्तों, अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी हैं दुख में है, तकलीफ़ में है, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। आप दोस्तों, ईमेल्स अभी बंद हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं आप लोगों के मेल, इसलिए जो भी प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही लिख करके पूछें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाली वीडियो से कनेक्टेड रहें। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी इच्छाएं पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आज के लिए दोस्तों हैप्पी नवरात्रीज, टेक केयर एंड जय माता दी।